This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ अपने खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, कहते हैं कि जी ख़ास तौर पे जब हम एसएमईज़ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एसएमईज़ की जब भी हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जी हमारे जीडीपी में तकरीबन 40% कंट्रीब्यूशन है। फिर बरामदात में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी 30% का कंट्रीब्यूशन एसएमई से आता है। अब एसएमईज़ की बात करें या फिर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, क्या वाकई ऐसे इक़दाम हमारे मुल्क में होते रहे हैं हुकूमती सतह पे जिसके ज़रिए इन सेक्टर्स को बढ़ावा मिल सके? अक्सर हम ये कहते हैं कि जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी जा रही है ख़ास तौर पे आजकल कि जी वो लोग जिनके पास फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, स्किल्स हैं, उनको आप सपोर्ट करें, उनको पैसा दें ताकि वो लोग अपना काम शुरू करें। फिर ज़ाहिर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। हम पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से अक्सर कहते हैं, बहुत अरसे से हम बातें करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ज़रिए हम पॉवर्टी एलिवेशन में तमाम चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। और वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से काम तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक बहुत सारे गैप्स हमें नज़र आते हैं जिसको हमें पूरा करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, दुनिया में जब हम ये कहते हैं कि जी अगर किसी एक बंदे के पास स्किल्स हैं और उसको फाइनेंसिंग फैसिलिटी चाहिए तो मुदारबा कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भी मुदारबा के ज़रिए कि जी आपके पास पैसे हैं और दूसरे साहब जिनके पास स्किल्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। अब पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं तकरीबन 26 मुदारबा हैं, लेकिन क्या मज़ीद ज़रूरत है हमें? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये पाकिस्तान की यूथ, हम 200 मिलियन की पॉपुलेशन की बात करते हैं, 110 मिलियन से ज़्यादा वो लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी उम्रें 35 साल से कम है। अब ये वो लोग हैं जिनको मोटिवेट किया जाए, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को हम बढ़ावा दें। वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट एज सच पाकिस्तान में इतना कॉमन है नहीं। दुनिया में तो हम कहते हैं कि एंजल फंडिंग और वेंचर कैपिटल उसके ज़रिए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। पाकिस्तान में जब हम देखें तो ज़ाहिर है बैंकिंग सेक्टर जब तक आपके पास कोलेट्रल ना हो सपोर्ट आपको नहीं करेगा। फाइनेंसिंग फैसिलिटी की बात करो तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि जी आपके पास वेंचर कैपिटल हो या फिर हम एंजल फंडिंग जिसकी बात करते हैं, जो दुनिया में कॉन्सेप्ट है, उसी के ज़रिए आप पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को, वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल करके अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करें, या फिर वो लोग जो जॉब करते रहें लेकिन अब वो ये समझते हैं कि जी 5-10 साल का तजुर्बा हो चुका है, अब हम अपना कारोबार शुरू करें। उनके लिए कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन होनी चाहिए पाकिस्तान में। क्या वजूहत है कि वेंचर कैपिटल एज सच इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में? अच्छा, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हम बात करते हैं कि जी सोनी जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, देखें उनका कंट्रीब्यूशन। फिर अक्सर हम कहते हैं कि जी सैमसंग की बात करें तो सैमसंग कोरिया की जीडीपी में तकरीबन 20% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक कंपनी का है। इसी तरह एलजी की बात करते हैं कि जी कोरिया एक बहुत बड़ा नाम जहां लाखों लोग वाबस्ता हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको जॉब्स वगैरह मिलती हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या ऐसे इक़दाम अभी तक हमने नहीं देखे हुकूमती सतह पे? वैसे तो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का यूथ लोन स्कीम है, लेकिन उससे कितने लोगों को इस्तेफ़ादा होता है? और मज़ीद ऐसे इक़दाम क्या अभी तक अगर नहीं हुए तो अब करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर हमने यूथ को इन्वॉल्व नहीं किया इन तमाम एक्टिविटीज़ में, बिज़नेस एक्टिविटीज़ में, तो फिर ये यूथ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के बजाय ज़ाहिर है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी वाले से कि पाकिस्तान में यंगस्टर्स कितना पॉजिटिवली अपना कंट्रीब्यूशन मईशत में भी शो कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मज़ीद अगर उनको फैसिलिटीज़ मिलें तो वो अपने साथ कुछ ऐसे फोरम बनाएं जहां उन लोगों को भी ले आएँ जिनको शायद ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं सोसाइटी की तो हम कहते हैं कि जी देखें अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो कि ऐसे फोरम पाकिस्तान में होने चाहिए जिसके ज़रिए वो लोग जिनकी इस्तेदात है, जिनके पास पैसा है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो फोरम बनाएं ताकि दूसरे यंगस्टर्स को भी उसमें आने का मौका मिलेगा। ओवरऑल बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में इस वक्त किस हद तक बेहतर तरीके से आगे
बढ़ रही हैं। इसी वजह से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन की है ख्वाजा बिलाल मंसूर ने। आप डायरेक्टर हैं SRK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। बिलाल, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। या मोस्ट वेलकम। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है नासिर जैदी, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पैराडाइज ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नासिर, प्रोग्राम में खुशामदीद। वेलकम। बिलाल, ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि यंगस्टर्स के लिए काफ़ी मौक़े हैं और हुकूमती सतह पे ऐसे इक़दाम आप समझते हैं कि किए जा रहे हैं जिसके ज़रिए हमारे यंगस्टर्स अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं? अगर कारोबार है ऑलरेडी तो मज़ीद फाइनेंसिंग फैसिलिटी उनको मिल रही है या माहौल साजगार है? देखें सर, मौके तो बहुत हैं हमारे यंगस्टर्स में। एक्सपीरियंस भी है काम करने का, दुनिया में कहीं भी जाते हैं। आप ये देख लें, पाकिस्तान से एक यंगस्टर उठ के बाहर USA, लंदन कहीं जाता है तो वो एक बूस्ट करता है अपनी फील्ड में, एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और तभी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आपके ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद या प्रॉब्ली हाई स्कूल लाइफ के बाद फ़ौरन उठ के बाहर निकल जाएँ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। क्या गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ दे रही है? आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई कैन से येस एंड नो अबाउट। जैसे आपने मुतालबा की बात किया, लोन फाइनेंसिंग की बात की, जो नवाज शरीफ साहब ने अभी स्कीम निकाली है यूथ लोन स्कीम, उसकी बात की। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी हैव नेवर एवर वर्कड ऑन स्किल बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ आवर यूथ। हम बात करते हैं कि हम बच्चे को काम पे लगा दें, लेकिन हमने कभी भी ये बात नहीं की कि हम बच्चे को काम सिखाएं। वी हैव बीन लिविंग ऑन अ कॉन्सेप्ट दैट गिव देम अ फिश, वी हैव टू टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। ये चीज़ें अगर हमारे यहाँ पर कर दी जाएँ तो मेरे ख्याल से वी हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्कोप इन फॉर विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान फॉर द अपकमिंग ईयर्स इंशाल्लाह। नासिर, एजुकेशन की फील्ड में हैं आप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, बड़े एक्टिवली मैं देख रहा हूँ कि सोशल एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व हैं। क्या यंगस्टर्स के लिए आप समझते हैं कि मौके अभी तक अगर क्रिएट नहीं किए तो अब वक्त आ गया है कि हमने इस हवाले से सोचना है? सर बिल्कुल, आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप बात करें 2016 की, वी टॉकिंग अबाउट द 21st सेंचुरी, लोग आजकल जा रहे हैं न्यू स्टार्टअप्स की तरफ। एंटरप्रेन्योरशिप का इस वक्त दौरा है। जिस तरफ आप देखें, आप US की बात करें, आप कनाडा की बात करें, पीपल आर नाउ मूविंग फ्रॉम जॉब्स टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्रोथ मिलती है, इनफाइनाइट ग्रोथ। जितना ज़्यादा आप अपना इनपुट ऐड करते रहते हैं उतनी ही आपकी ग्रोथ होती रहती है। आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, दोनों पैरेलल साथ में चल रहे होते हैं। जो बैरियर्स आपको जॉब में मिलते हैं पूरी दुनिया में, अगर आप जाके सर्च करें, वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं मिलते। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग एवेन्यूज़, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पेशली जैसा कि आपने इंट्रो में कहा प्रोग्राम के कि अगर आप यूथ की बात करें, यूथ उस फेज़ में होती है अपनी, टॉकिंग अबाउट द बिलो 35 ईयर्स एज सेगमेंट, कि जिन्होंने अभी अपने डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अपनी तालीम को मुकम्मल किया होता है। उनको इस अमर की ज़रूरत है कि वो न्यू स्टार्टअप्स में आएँ और नई एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को एंगेज करें। हाउएवर वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क, तो वो रिस्क भी थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना चाहिए, उसके अंदर उनको थोड़ी सी मेंटरिंग की भी ज़रूरत है। अच्छा बिलाल, आपके जो सोशल सर्कल में लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, कुछ दें ऐसी एग्जांपल कि कौन कौन सी ऐसी आपके ख्याल में वेंचर से स्टार्ट हुए पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज़ जिनको यंगस्टर्स ऐसा संभाल रहे हैं? देखें, वो जनरेशन जो पहले काम कर रही थी बेसिकली, उनके आइडियाज़ में और आप लोगों के आइडियाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, वो फैसिलिटीज़ जो आपको मिली हैं शायद हमें नहीं मिली, या हमसे जो पहली वाली जनरेशन उनको नहीं मिली। तो आप लोग, मैं तो समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा ज़हीन आप लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा विजनरी आप लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में। कुछ दें ऐसी एग्जांपल, कुछ ऐसे लोग जो वाकई मईशत को बेहतर बनाने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये दैट्स अ वेरी अपीलिंग क्वेश्चन, बिकॉज पाकिस्तान में मैंने एक बात नोट की है कि इन दिस जनरेशन, इन दिस एरा, लाइक अभी ये जो अब टाइम आ रहा है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से पढ़ कर आए हैं, यंगस्टर्स जो हैं, हु सम ऑफ देम ऑलरेडी हैड स्पेसिफिक बिजनेस सेट फॉर देम एंड सम ऑफ देम डिड नॉट। लेकिन उन्होंने आके यहाँ पर नई फील्ड्स के अंदर बहुत बूम किया, सच एज इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पावर जनरेशन के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं। आई विल नॉट वांट टू नेम देम राइट नाउ, बट बहुत सारे यू मे गो अहेड। जैसे आपके पास मास्टर की पावर प्लांट्स आए हैं, उसके बाद FIB इंश्योरेंस है, फिडेलिटी इंश्योरेंस ब्रोकरेज में हसन रहमान मोहम्मदी साहब हैं, हु वाज आल्सो नेम्ड एज हु इज हु प्रोफेशनल्स इन एन इवेंट ऑन गवर्नर हाउस। और इसके अलावा बहुत सारे और लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आई थिंक खादी है, शमूल सुल्तान साहब हो गए, उसके अंदर दे पीपल आर सो ब्रिलियंट कि उन्होंने दूसरों के लिए अपने फुट स्टेप्स सेट करके दिए हैं, उनको पूरी एक गाइडेंस दे दी है हम लोगों को फॉलो करने के लिए कि जी फ्रॉम अ स्क्रैच
टॉकिंग अबाउट शमूल सुल्तान एंड खादी कि फ्रॉम ए स्क्रैच आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आप किस तरह से अपने लोकल बिजनेस को ग्लोबल एवेन्यूज में जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं, साथ में उनके लिए अच्छा सबसे बड़ी सर इसके अंदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस। शमूल आपकी तारीफ हो रही है, यू आर इनवाइटेड इन बिजनेस प्लस शो। ये नासिर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, आपने काम जो भी अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें जो कंट्रीब्यूशन है, मोस्ट वेलकम टू माय शो। कम एंड यहाँ पे आप बताएं कि हमारे यंगस्टर्स हैं उनको मजीद। और सबसे बड़ी सर चीज़ ये है कि अगर आप खादी की बात करें कि सिंस मुझे मालूम है कि इनका जो केस है आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो आगे HBR के रिकमेंड हुआ है, आई डोंट नो वेदर पब्लिश हुआ नहीं हुआ, तो अगर आप खादी की बात करें एज अ ब्रांड, प्योर पाकिस्तानी ब्रांड, प्योर पाकिस्तानी ओनर, अ पर्सन जो कि उसने अपनी एजुकेशन भी पाकिस्तान में हासिल की काफ़ी हद तक और यहीं पे अपने आप के अपने करियर को उसने एक्सपेडाइट किया, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये और ब्रांड्स आप समझते हैं जो पाकिस्तानी जिनसे आपका सर इस वक्त अगर आप बात करें तो मास्टर ऑयल वाले हो गए, अनवर जावेद साहब उनके बेटे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव हैं, वो लोग भी अपने कारोबार को दे आर नॉट ओनली सर्विंग पाकिस्तान, अब वो उसको ग्लोबल कर रहे हैं। और सबसे अगर आप बड़ी बात करें सर तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट लेसनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम है जॉब्स देना, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं तो आप बेसिकली गवर्नमेंट की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी अज्यूम कर रहा होता है कि जी मैं लोगों को जॉब दूंगा, रादर देन बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट कि जी मुझे आप जॉब प्रोवाइड करें। तो रादर देन बिकमिंग एम्प्लॉय आप एम्प्लॉयर बन जाते हैं, देयर बाय बेनिफिटिंग द होल इकोनॉमी एट लार्ज। सम अदर एग्जांपल्स सर, और बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह की हैं, जैसे मीट वन एक ब्रांड शुरू हुआ शहीर, उसको एक यंग लड़के हैं अली खलीली साहब, वो उसको देख रहे हैं। उसके अलावा आपकी फूड वैल्यू एडिशन में उसके अलावा फूड ब्रांड्स हैं बहुत सारे पाकिस्तान में, और सबवे है जिसको एक बहुत यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम है, तकरीबन 21-22 यंगस्टर्स हैं, वो मिल के चला रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे और एग्जांपल्स हैं जिनमें इन्वेशंस, अच्छा सिर्फ बिज़नेस बनाने को नहीं, बिज़नेस को आगे डेवलप करने में यंगस्टर्स का बहुत आइडिया है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो पहले आज से 5 साल पहले 6 साल पहले डिफरेंट तरीके से चल रहे थे। आज जो यंगस्टर्स एजुकेशन लेके अपनी वापस इस मुल्क में वापस आए हैं, ये यहाँ से एजुकेशन IBM CBM इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जिनने ग्रेजुएट किया है, वो आके उन बिज़नेस को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें और इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। जैसे मास्टर पेंट्स का ये आया था जो हम लोग इनके बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर इनका लगा था एग्जीबिशन, उसमें गए थे, उनमें दे हैव डेवलप्ड पेंट जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। The paint has nothing that will destroy the environment. They have no free from chlorofluorocarbons, non-CFC. इसके अलावा सर बल्कि I would like to add over here, it's very pertinent to mention कि आजकल अगर आप बात करें तो people are also going towards online entrepreneurship. आजकल एप्लीकेशंस आ गई हैं। आप देखिए कि फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव अभी एक एप्लीकेशन आया है, कुरानिक एप्लीकेशन इस्लाम 360 के नाम से। इसके अलावा अगर आप बात करें करीम टैक्सी सर्विसेज, यानी आप ऑनलाइन उनको अप्रोच करते हैं, विद इन हाफ एन आवर आपके पास घर पे टैक्सी मौजूद होती है बड़े इकोनॉमिकल रेट के ऊपर। ये कब से कर रहे हैं? करीम की बात कर रहे हैं आप सर? ये तो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फॉर द लास्ट 6 months ये स्टार्ट हुआ है। इट्स अ न्यू स्टार्टअप एंड वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ। और एक जवान बच्चा जिसे हम कहते हैं, उसने स्टार्ट किया, ये उसका विजन है, उसका बिल्कुल विजन है। देखिए इससे जाहिर है कि हमारे यंगस्टर्स कितने विजनरी हैं। दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी प्रोमोटेड। अच्छा, इन एडिशन टू दैट आप क्या समझे कि जो बैरियर्स की हम बात करते हैं कि जी एक काम तो हमने शुरू कर दिया, फंडिंग है या नहीं है, चलें ठीक है, फंडिंग अपनी तरफ से अरेंज कर दी, ठीक है, वरना फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट कर दिया। बैरियर्स, रुकावटें सर, नॉलेज बैरियर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाहता। आई एम ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान, बीइंग अ प्राउड पाकिस्तानी, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च की एवेन्यूज़ शायद उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से बाहर की दुनिया में R&D के ऊपर काम हो रहा है। तो हमारे नौजवानों को, टॉकिंग अबाउट द यूथ स्पेसिफिकली, अगर आप उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दें कि भाई हम आपको बताते हैं कि किस एरिया में कौन सा ऐसा एरिया है जो ग्रे एरिया है, वहाँ आपने नहीं जाना, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं बिजनेस के अंदर जहाँ पर इस वक्त बेहतर काम किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊँ खलील साहब कि दुनिया में जो कुछ काम हो रहा है इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, वही ट्रेंड 20 साल बाद पाकिस्तान में फॉलो होने के बजाय अगर एट द रियल टाइम फॉलो हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है। जो ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशन न्यूयॉर्क में शायद कोई 15 साल पहले लॉन्च हुई हो या 10 साल पहले लॉन्च हुई हो, वो पाकिस्तान में आज क्यों लॉन्च हो रही है? तो उसका जो टाइम का गैप है, ये जो टाइम का गैप है, इसको कम होना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा हमें। उसके अलावा हमारे अंदर एक, हमारी यूथ के अंदर, हम क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ पे काम नहीं किया, देयर इज़ अ फियर
of getting new knowledge and like there is ignorance. हम लोग हमारी youth जो है वो सीखना नहीं चाहती and there is an example that ignorance handicaps you and fear paralyzes you. उसके अलावा we have credibility and trust problems over here. मैं अगर एक लड़का हूँ, नया लड़का हूँ, मैं मार्केट में उतरूँगा तो मेरे दिमाग में या मेरे घर वालों के दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि मुझे कोई भी बेवकूफ़ बना के जा सकता है, मेरे आइडियाज़ को चोरी किया जा सकता है। उसके अलावा मार्केट चेंज और स्पीड, जिस पे मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, हमने अपनी यूथ को उस तरह की स्किल बेस्ड ट्रेनिंग अभी तक दी नहीं कि वो उस मार्केट में जाके कंपटीशन कर सके उन लोगों से। फॉर एग्जांपल आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं स्कूल्स में था तो एक कॉन्सेप्ट था बेक सेल के नाम से अभी भी है। बेक सेल चैरिटेबल कॉन्सेप्ट होता है, वो क्यों बनाया गया था? हम लोगों ने उसको एक इवेंट तो बना दिया, लेकिन वी नेवर अंडरस्टूड द रीज़न व्हाई बेक सेल वाज मेड। इट वाज मेड टू इंट्रोड्यूस द बिजनेस स्किल इन अस, कि एक चीज़ को बनाई कैसे जाती है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसकी सेल्स कैसे की जाती है। उसके अलावा हम लोग के यहाँ सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि एडवाइसेस देने वाले 1000 हैं, सपोर्ट करने वाले 100 हैं। हमें सबसे पहले यूथ में यहाँ पर एक चीज़ डालनी पड़ेगी दैट योरसेल्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके अलावा फाइनेंस इश्यूज़। अच्छा, मैं एक बात समझता हूँ कि यूथ जब बिज़नेस स्टार्ट करती है तो उसके लिए फाइनेंस इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसको लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। और इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि दैट गाय हैज़ नथिंग बिग टू फेल। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चों को डरा देते हैं कि नहीं तुम ये काम करोगे तुम कर नहीं पाओगे। वी शुड एटलीस्ट लेट द पीपल, लेट द किड्स गो आउट। इसमें एक और भी चीज़ है ना, अब दो चीज़ें, एक तो आपने जैसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मेरे ख्याल में अच्छा ज़रूरत है, इसलिए अगर देखें ना हमारे पाकिस्तानी जो 60-70 लाख पाकिस्तानीज़ बाहर हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, टोटल अगर हम देखें रेमिटेंसेस अगर फॉर एग्जाम्पल 18-19 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स आ रहे हैं। 2014-15 के फिस्कल में हमारे पास कोई 18.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आए थे। अब लास्ट फिस्कल की बात कर रहा हूँ 2015-16 में, कोई अगर हम देखें बाय द एंड ऑफ दिस जब हमारे पास फिगर्स आएंगी तो ये होगा कोई 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के करीब। इंडिया में 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आते हैं, चाइना में 71 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आते हैं। वेल स्किल्ड जब हमारी वर्कफोर्स होगी वो बाहर जाएगी तो बाहर से ज़ाहिर है पैसे भी ज़्यादा आएंगे, या फिर अगर यहाँ भी काम करेंगे तो दे विल बी वेल स्किल्ड, ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको ज़्यादा मिलेंगी। सेकेंडली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यंगस्टर्स में एक जो पता नहीं नेगेटिव चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जब वो मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं, सेकंड लास्ट या लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, तो जब उनसे पूछा जाए क्या करना चाहते हो तो बाय एंड लार्ज वो कहते हैं कि जी नौकरी करनी है, किसी मल्टीनेशनल में नौकरी मिल जाए, यही उनका आखिरी ख्वाब होता है। बिल्कुल, तो व्हाई नॉट स्टार्ट सर असल में मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एजुकेशन से है, स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज और हायर एजुकेशन। तो अगर बच्चों को स्कूल के दौरान वाइल दे आर डूइंग मैट्रिक और ओ लेवल्स और ए लेवल्स, उनको ये बताया जाए कि एंटरप्रेन्योर्स जो है दुनिया के बड़े बड़े, उन्होंने कैसे अपनी फर्म्स बनाई थी, उन्होंने इसी पे आपको मैं एग्जांपल दे दूँ। LG की बात करते हैं जी, दुनिया जानती है कि LG की अगर मैं बात करूँ तो 1947 में इस्टेब्लिश हुई। अगर देखें तो तकरीबन 2,20,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। आप उनका रेवेन्यू देख लें कि 140 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का उनका रेवेन्यू। हमारे मुल्क की नॉमिनल GDP इस 273 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पूरे मुल्क की, मैं GDP की बात कर रहा हूँ। एक कंपनी का अगर मैं रेवेन्यू बता रहा हूँ आपको LG का, तो 140 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का है। फिर एक दो और एग्जाम्पल, सोनी की बात करते हैं, जापानीज़ कंपनी, 1,40,000 से ज़्यादा उनकी एम्प्लॉइज़ हैं। उनकी आप देखें कि दुनिया भर में उनके ब्रांड की एक वैल्यू है। इसके अलावा देखिए वॉलमार्ट की हम अक्सर बात करते हैं, 2.2 मिलियन एम्प्लॉइज़, और उनकी नेट इनकम आप देखें तो नेट इनकम इज़ मोर देन 16 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। ये उन्होंने ब्रांड बनाए और यही ब्रांड्स हैं जो बेसिकली किसी भी मुल्क की GDP को प्रमोट करते हैं। हमारे मुल्क में हम समझते हैं कि ब्रांड डेवलपमेंट में वाकई काम, सर ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो शायद पिछले 5 सालों में ज़्यादा काम हो गया है। अगर उससे पीछे आप जाएं बैक फ्रॉम द ईयर 2010 तो शायद इतना काम नहीं हो रहा था। जैसे जैसे हम लोग ग्लोबल होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्लोबल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग लोकल भी होते जा रहे हैं, चीज़ों को लोकलाइज भी कर रहे हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में इतनी अच्छी ये बात है कि अब जो नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, वो अपने आप को लोकल कर रहे हैं। आप लिवाइस की एग्जांपल ले लें, पूरी दुनिया के अंदर लिवाइस एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन डेनाइजन का ब्रांड लाके उन्होंने एशियन कंट्रीज़ के अंदर, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एशिया पैसिफिक रीजन, इन्होंने अपने ब्रांड को लोकलाइज करके बेचा है। लेकिन असल ज़रूरत, अगर आपके बैक टू द क्वेश्चन, वो ये है कि जो हमारी यूथ है
जो कि अभी डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल कर रही है, उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको जॉब से हट के आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचें। उसके अंदर उनको जैक मा, अली बाबा, उनकी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, KFC वाले की एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, उन लोगों की एग्जाम्पल देनी पड़ेगी कि जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करके और आज अपनी बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को स्टार्ट किया। बाय लोग ये समझते हैं कि जैसे भी बिलाल ने बड़ी अच्छी बात की कि जी ज़रूरी नहीं कि जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। आपने जैक मा की बात की, जैक मा अंग्रेज़ी पढ़ाता था, एक स्कूल टीचर, राइट, कुछ पैसे नहीं, नथिंग एट ऑल, लेकिन विजन था, एक आइडिया था। बिल्कुल। घर पे बैठ के जब आप एक काम स्टार्ट करते हैं तो बाय लार्ज लोग कहते हैं कि यार आप कैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं, जैसा कि आप बातें करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आप कुछ बन नहीं पाएंगे। देखिए एग्जांपल ले लें कि डेल की एग्जांपल ले लें कि डॉर्मेट्री में एक बंदा पढ़ रहा है, वहाँ बैठ के उसने कुछ सोचा, बिल्कुल इतना बड़ा ब्रांड बन गया। फिर जैक मा ने देखें कि इस वक्त तो बल्कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक की एग्जांपल लें, मार्क ज़करबर्ग, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, लाइक मेरे छोटे भाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि जी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इट ऑल कम्स अप विद द बिजनेस आइडिया, विद द इनोवेटिव आइडिया दैट वी हैव। उसके बाद सर जहाँ तक आपने बात की कि यूथ जो नौकरियों की तरफ ज़्यादा जाती है, हमने उनकी अप्रोच को इतना लिमिटेड कर दिया, हमने उनका कॉन्सेप्ट बना दिया, मतलब वो कि आपने एजुकेशन कंप्लीट की, आपने शादी की, आपने नौकरी ली, 2 बेडरूम हाउस। कंटिन्यू विद दिस नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। वक्त का ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के हवाले से, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के हवाले से हुकूमती इक़दाम कितने ज़्यादा मौसर साबित हुए हैं। पाकिस्तान में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो मुझे आप पता है कि 2008 में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। फिर अभी अगर हम देखें तो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी 2015 से 2020 तक की हमारे सामने आई है। अब देखते हैं कि इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा और कितने ज़्यादा लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से बेनिफिट उठा पाएंगे। और बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से हम जब बात करते हैं तो हमारे यंगस्टर्स को कितनी ज़्यादा एक तो सपोर्ट मिलेगी और दूसरा बेनिफिट्स होंगे, ताकि यंगस्टर्स नौकरी करने की बजाय अपना कारोबार स्टार्ट करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हुकूमत की मदद कर सकें। नासिर ये बताएं कि एक अगर कंपैरिजन कर लें कि जॉब में और अपने कारोबार में, तो आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर्स ये समझते हैं कि जॉब में सिक्योरिटी रहती है, आराम से पैसे मिल जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे रिस्क होगा, बहुत मुश्किलात का सामना असल में जो हमारी यूथ है उसका एक सेगमेंट मेरा ख्याल है कि उसकी क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है हमारा यूथ के साथ, उसका एक सेगमेंट ऐसा है जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। वो कहता है जी अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, अच्छी यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करूंगा, अच्छी नौकरी हासिल करूंगा, बेगम होगी, बच्चे होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। उसके अंदर एक दूसरा सेगमेंट जिसकी तादाद अब बढ़ती जा रही है हमारी यूथ में, वो ये है कि वो कुछ बड़ा काम करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जिस फर्म में मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, जिस फर्म के अंदर आई एम सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, वैसी फर्म मेरी अपनी भी होनी चाहिए। व्हाई नॉट मी? ठीक है ना? बट फॉर दैट एंड दैट शुड बी द स्पिरिट एग्जैक्टली, एंड फॉर जनरेशन ऑफ दैट स्पिरिट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। आपके पास ऐसी एकेडमीज़ होनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ प्रमोट कर रही हो, एंड दे कीप ऑन इंसिस्टिंग कि भाई देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर बड़ा काम किया है। एंड एज यू मेंशन अर्लियर कि असल काम नौकरी लेना नहीं है, असल काम ये है कि आप दुनिया में अगर आए हैं तो दूसरों के भी काम आए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। एंड बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तान की डायनामिक्स की बात करें, हमारी आप इकोनॉमिक कंडीशंस की आप बात करें, तो यहाँ पे तो एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत दुनिया के और ममालिक से और भी ज़्यादा है। क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ को, एजुकेशन को और दीगर चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पा रही। तो उसके अंदर तो हमारी यूथ को और भी आगे बढ़ के आना चाहिए और ऐसे कामों में हिस्सा लें कि जिसके अंदर आप लोगों की मदद करें, एंटरप्रेन्योर बने। अब यंगस्टर्स अगर रिस्क अवर्स होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बेहतरी आएगी। बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। अगर आपके यंगस्टर रिस्क लेना सीखेंगे तो वही आगे जाके स्टेप्स लेंगे ना। दुनिया में अभी आप लोग जो बात कर रहे थे, फेसबुक के फाउंडर की बात कर रहे थे और बहुत सारे लोगों की बात कर रहे थे, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने कुछ सोचा, उस आइडिया पे काम किया, तभी वो आके इतना आगे बढ़े ना। तभी अभी जैसे नसर भाई बात कर रहे थे, मार्क ज़ुकरबर्ग जो हैं वो मेरे ख्याल से आज हमारे अपनी ज़िंदगी के यहाँ पर यहाँ पर रहने वाले लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। आज मेरे ख्याल से मैं अगर सुबह नाश्ता भी करते हैं हम लोग,
तो पहले फेसबुक पे हम लॉगिन करते हैं और चेक इन करते हैं, बताते हैं हम नाश्ता कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट यूथ को रिस्क लेना तो सिखाना बहुत ज़रूरी है। और बचपन से ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट पे आए हैं ना कि पहला स्टेप नहीं रखा होता है, वो रिस्क नहीं लिया होता कि एक कदम आगे रखेंगे तो शायद कभी चलना ही नहीं सीखते। तो चलना सीखना बहुत ज़रूरी है, चलना सीखना और चलना सिखाना पड़ेगा हमारी यूथ को। अगर आपने पाकिस्तान की GDP को बढ़ाना है, अगर आपने पाकिस्तान के नाम को बढ़ाना है, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हो रही थी कि अगर आप बाहर के किसी मुल्क में जाते हो तो आपके मुल्क को नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम से पहचाना जाता है। ये इसलिए है क्योंकि यू हैव नॉट डेवलप योर ओन आइडिया येट। आपने अपने आप को अपनी किसी चीज़ को अपनी इन्वेंशन वी नीड टू गो अहेड। और इसमें पता है क्या है, इसमें जो एक अहम चीज़ किरदार अदा कर सकती है वो है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कोर्सेज एकेडमिक साइड के ऊपर लाना ज़रूरी है, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स विद योर एजुकेशन। अगर आपके तालीमी इदारे में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं बताया जा रहा या कम बताया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन अ वेरी गुड बिजनेस स्कूल। वहाँ पे तो हमें बाकायदा एक पान वाले की इकोनॉमी कैसे चलती है, वो भी सलमान बेग साहब हमारे कोर्स कन्वीनर थे, उन्होंने हमें सिखाया कि भाई यहाँ से आप सीखें कि हाउ डज अ पान वाला रन हिज बिजनेस, और सीखें कैसे उसके प्रॉफिट मार्जिन आते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, ज़ाहिर है आपको राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि अगर छोटा बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जो मुश्किलात आपको आती हैं सामने, उससे सीखिए, आप आगे बढ़ेंगे। सर मिशेल न्यूबर्ट एक इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन दी कि एंटरप्रेन्योर्स आर मोर नियर टू गॉड एज कम्पेयर टू द पर्सन्स हु आर डूइंग जॉब समवेयर। तो पूछा गया जनाब क्यों, ये थ्योरी आपने कैसी दे दी बैठकर कि जी जो एंटरप्रेन्योर है वो खुदा के ज़्यादा करीब होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उसको क्योंकि फ़िक्र होती है, उसने रिस्क लिया हुआ होता है, वो ज़्यादा इबादत करता है, ज़्यादा टाइम्स अपनी चर्च या अपनी मस्जिद या अपनी इबादतगाह में जाता है और खुदा से दुआ करता है ज़्यादा अटैच होकर कि भाई मुझे या अल्लाह तू कामयाबी अता फरमा ताकि मैं अपने कारोबार में भी सुरखरू हूँ और दूसरों की भी मदद कर सकूँ। बिल्कुल। अब इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप आप समझते हैं कि इसकी अशद ज़रूरत है, और इस हवाले से हुकूमत को अब ज़रा आंखें खोल कर दिमाग खोल के सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। देखें अभी हम लोग थोड़े दिन पहले बजट की बात हो रही थी, हम टैक्स रेशियो टैक्स सैम्पल्स की बात कर रहे थे, इसको टैक्स में डाल दो, इस पर टैक्स बढ़ा दो। इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि हम ज़्यादा लोगों को उस फील्ड में ले आएँ, उस सर्कल में ले आएँ कि वो ज़्यादा काम करें इस मुल्क के लिए, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही थी। हम अपने मुल्क में नए आइडियाज़ डेवलप करें, उनको एक्सपोर्ट करें, बाहर से जो एक्सपेक्टेड टैक्सेस हैं उनको हम अपने मुल्क के अंदर लेके जाएँ, उस तरह अपनी इकॉनमी को डेवलप करें। इससे हमारा मुल्क दुनिया में पहचाना जाएगा। एक नेगेटिव इमेज हमारे मुल्क के बारे में जो हमेशा आती है, उस नेगेटिव इमेज को हम पॉजिटिव कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को आगे अब आना, और जितना वो आगे आई है दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट को और ज़्यादा आगे आना पड़ेगा और ज़्यादा यूथ को सपोर्ट करना पड़ेगा। देखें सिर्फ फाइनेंसेस are not the only important things in developing businesses. You need to help them develop the ideas. You need to give them the assurity कि अगर वो इस मार्केट पे निकलेंगे तो they're safe। दुनिया में पेटेंट का कॉन्सेप्ट होता है, कॉपीराइट्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में हमारी यूथ को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। हमें फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लाना पड़ेगा जो इन फील्ड्स के अंदर काम कर रही हैं। हमें यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स शुरू करने पड़ेंगे। हमें पाकिस्तान से यूथ को बाहर के मुल्कों में भेजना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पर जाके आइडियाज़ को सीखें, उन चीज़ों को देखें, दुनिया में क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, वो आके पाकिस्तान में उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इस सवाल से आप लोग कोई यूथ पार्लियामेंट भी, वो सर यूथ पार्लियामेंट जो है उसके अंदर उसका बहुत आपने अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड की कि यूथ पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली नौजवानों को कैटर करती है। हमारे पास मोर देन 6000 मेंबर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान जो यूथ डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं खास? सर बेसिक जो हमारा, अगर आप बात करें यूथ पार्लियामेंट की, तो उसके दो डोमेन्स हैं। वन इज़ यूथ पार्लियामेंट डिबेट काउंसिल एंड द अदर इज स्कूल ऑफ फ्यूचर लीडर्स। लेकिन अगर आप बात करें रिमेनिंग ऑन द ट्रैक, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो इस साल हमने एक नया फॉरम लॉन्च किया है, यूथ पार्लियामेंट प्रोफेशनल्स फॉरम। ठीक है ना, यूथ पार्लियामेंट एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है जहां पे नौजवानों को इस बात की तरबियत दी जा रही है कि आप किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर रहते हुए यूथ डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस कर सकते हैं उन चीज़ों को कि जहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। पिछले दिनों अभी हमने रिसेंटली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी एक सेमिनार किया और उसमें हमारा जो थीम थी वो ये था कि टैक्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अंदर मैंने लोगों को बताया कि किस तरह से आप जो यूथ है हमारी, क्योंकि मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ यूथ जो बिलो 35 का एज ब्रैकेट है। अब जो टैक्सेस की आपने बात की, तो क्या टैक्सेस आप लोग चाहते हैं कि जैसे FBR का अगर हम देखें ना, तो जब 2015-16 की हम FBR रेवेन्यू की टारगेट की बात कर रहे थे तो उनका 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ था, और अभी तक जो फिगर्स आई कि 3 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा कलेक्शन हो चुकी है, उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। तो क्या आप समझते हैं कि
टैक्सेस को रैशनलाइज करना पड़ेगा? सर रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, और मैं आपको बताऊं एग्जेम्पशंस भी देनी पड़ेंगी, और सबसे बढ़कर ये कि हमें बजाय इसके कि हम लोग टैक्स रेट को इंक्रीज करें, हमें टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए। और टैक्स बेस सिर्फ जब भी बढ़ सकती है जब हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो कोई ना कोई कारोबार में हिस्सा लें, और कारोबार भी वो जो कि यकीनन वाइट मनी जनरेट कर रहा हो, रजिस्टर्ड आपका बिजनेस हो, ठीक है ना। तो टैक्स बेस अगर बढ़ेगी तो नेचुरली पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द ट्रैक ऑफ नया कारोबार शुरू करने के लिए आप समझते हैं कि हुकूमत को कम से कम ये एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जी आप अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो चाहे आप इनवॉइस जनरेट करें या कोई सर्विस अवेल करें, आपको कम से कम 1, 2, 3, 4 या 5 साल तक टैक्स की छूट होगी ताकि आप संभलें तो सही। सर बिल्कुल ऐसा है। आपने दुनिया में आपने कितनी चीज़ों को पाकिस्तान में सब्सिडाइज़ किया हुआ है जो मैं समझता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को SROs निकाल के ये चीज़ें वो चीज़ें निकाल के उनकी बहुत सारी चीज़ों को सब्सिडाइज़ किया हुआ है, तो वाई नॉट दिस। आप इससे देखें सब्सिडी क्यों इस्तेमाल की जाती है? किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी लोकल कंजम्पशन किसी चीज़ की उसको पूरा करने के लिए। आपने यहाँ पर उन चीज़ों को सब्सिडाइज़ किया हुआ है जो जिन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एक 4000 सीसी चलाने वाले बंदे को सब्सिडीज की क्या ज़रूरत है? आपने लग्जरीज सब्सिडाइज़ किया हुआ है। आप आएँ, आप इस तरफ इन्वेस्ट करें ताकि आपको बहुत सारी जिन चीज़ों को आपको सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्थ को सब्सिडाइज़ करने की आपको ज़रूरत है, आपको एजुकेशन को सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको जो आपकी मिनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है। आप ये करेंगे तो ही आप डेवलप होंगे ना, तभी मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने एक बात की थी, अगर मैं एक यूथ हूँ और मैं एक छोटी उम्र में बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो शायद मुझे करोड़ों रुपये की ज़रूरत ना पड़े, मैं एक छोटे से काम से कर सकता हूँ, मेरा फेलियर रिस्क बहुत कम होगा। लेकिन अगर मुझे गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी तो शायद मैं उस आइडिया को और कॉन्फिडेंस से और बेहतर तरीके से आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सर इसकी एग्जांपल्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ग्रामीण बैंक हो गया, एक सक्सेस स्टोरी है पूरी दुनिया के अंदर। इस तरह के मॉडल्स को पाकिस्तान में रेप्लिकेट किया जाए, ठीक है ना, ताकि जो ग्रामीण बैंक देखें जो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हम एक वक्त था कि 1 या 2 माइक्रो फाइनेंस बैंक अब हैं, बहुत सारे हैं। अब तो देखें ना, देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, और माइक्रो फाइनेंस बैंक में देखें अकाउंट आपका सिर्फ 1 मिनट में खुल जाता है बिल्कुल, और आपको इजी फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी भी है। ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो उस मुल्क के लिए, बांग्लादेश के लिए ठीक है, दैट टेलर मेड मॉडल था बिल्कुल। पाकिस्तान में आप लोग समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई? सर मैं आपको बताऊं कि माइक्रो फाइनेंसिंग शायद पाकिस्तान में इसलिए भी कामयाब नहीं हुई कि अगर आप हमारे आज लोगों से जाके पूछें पाकिस्तान में कि बेटा डू यू नो अबाउट, बेटा नहीं बल्कि साहब, चाहे उनका एज ब्रैकेट ज़्यादा भी, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, तो बोलेगा सर ये नाम सुना सुना लग रहा है, मैंने किसी बिलबोर्ड पे पढ़ा या टीवी में मैंने ऐड देखा था, मुझे नहीं मालूम माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है। तो सर अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट। कहते हैं कि वो रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं कि जी आपको अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया दे दिया तो उस पर जो रेट चार्ज करते हैं, वो कहते हैं माइक्रो फाइनेंस वाले कि भाई क्योंकि आप एक माइक्रो फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, आप एक नए स्टार्टअप की तरफ भी अगर जा रहे हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो कीपिंग उस रिस्क को सेट ऑफ करने के लिए उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। 20-25% मेरा ख्याल है इससे भी अब ज़्यादा है, कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं कि अगर यूथ पार्लियामेंट की बात करें तो आप समझते हैं कि यंगस्टर्स जब वहाँ आते हैं तो आइडियाज़ शेयर होते हैं या सिर्फ वहाँ पे गपशप होती है, खाना वगैरह बड़ा अच्छा नहीं बनता है, चाय शाय हो जाती है, दोस्तियाँ बन जाती हैं? नहीं, बहुत आइडियाज़ शेयर होते हैं, बल्कि आइडियाज़ शेयर होने के बाद बहुत सारी स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स भी होती हैं। जैसे मेरे ख्याल से नासिर भाई आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, यूथ पार्लियामेंट प्रोफेशनल फोरम जिसके बारे में बात हो रही थी, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो गवर्नर सिंध जिसके चीफ पैटर्न भी हैं और उनकी ख्वाहिश पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और क्या किया गवर्नर सिंध ने इस वाले से? सर मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नर साहब जो है बेसिकली ही इज़ द पैटर्न इन चीफ ऑफ यूथ पार्लियामेंट। तो जितने भी यूथ पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट डिबेट काउंसिल हो, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट स्कूल ऑफ फ्यूचर लीडर्स हो, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट प्रोफेशनल फोरम हो, और इस तरह की एक लंबी लिस्ट है। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का टाइम कम पड़ जाएगा, तो गवर्नर साहब ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेके, गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद लिबास साहब और हमारे चेयरमैन रिजवान जाफर साहब, उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। गवर्नर साहब इज़ द पैटर्न इन चीफ ऑफ यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान, तो उसमें ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेके वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बल्कि मैं आपकी जो लोग सुन रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए बताऊं कि गवर्नर हाउस इज़ जस्ट लाइक सेकंड होम फॉर यूथ पार्लियामेंट। हमें वहाँ पे बाकायदा तौर पे हमारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। हर साल 31 मार्च को हमारे यहाँ जो नए मेंबर्स ओथ लेते हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो हम बहुत ज़्यादा, सिंध का जो सूबा है वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उनको डॉक्टर इरशाद लिबास साहब जैसे जो है वो गवर्नर मिले हुए हैं, और इतने ज़्यादा दूसरे गवर्नर भी बड़े अच्छे हैं। नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि अगर आप लाइमलाइट जाके चेक करें, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करें तो यूथ पार्लियामेंट, जो सिंध यूथ पार्लियामेंट उसका काम कर रही है, बेसिकली यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान, नॉट सिंध यूथ पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान की अगर आप जाके चीज़ों को
चेक करें तो उनकी रेटिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। हमारे साल में 50 से ज़्यादा सिर्फ इवेंट्स हैं, जिनमें सेमिनार्स, जिनमें कॉन्फ्रेंसेज। नहीं, उसमें जो बच्चे आते हैं मतलब उनको बेनिफिट मुझे बताएं ना कि सर अगर हम देखें, कंपैरिजन कर लेते हैं कि 5 साल पहले जब उन्होंने आपको ज्वाइन किया था और इस वक्त उनको क्या आइडियाज़ जब शेयर किए आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, तो उससे बेनिफिट पहुंचा, उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन या फंडिंग वगैरह वो सॉल्व हुई, या उन्होंने जब कारोबार स्टार्ट किया तो अच्छा एक सर्कल, सोशल सर्कल, उससे बेनिफिट पहुंचा? सर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने खुद मेंशन कर दिया कि सोशल सर्कल, अगर आपका सोशल सर्कल अच्छा हो, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यूथ पार्लियामेंट की 6000 प्लस मेंबरशिप बेस है, हमारे इवेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें नौजवान आकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, इंटरेक्ट करने से उनको ये फ़ायदा होता है कि जी इनका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, उनका ताल्लुक हेल्थ से है, तो हम लोग डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, डिफरेंट आइडियाज़ को शेयर करके और एक दूसरे की मदद करते हैं। बिलाल, ये बताएं कि ज़्यादातर यंगस्टर्स किस किस्म के कारोबार में इंटरेस्ट लेते हैं? वो चाहते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग में आएँ, सर्विस इंडस्ट्री में, ज़्यादा उनका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ होता है? इस वक्त सर ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री की तरफ लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट नया सर्विस की तरफ एक कॉन्सेप्ट है कि उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं उसमें। अब जो नई यूथ आपकी आई है, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, दे आर वेरी गुड इन इंटरेक्शन, दे आर वेरी गुड इन ब्रिंगिंग आइडियाज़ फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर आपकी बहुत यूथ इस वक्त इन्वॉल्व है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने पुराने काम हमारे यहाँ चल रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ चल रही है, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर से हम जो चीज़ उगा रहे हैं हमें उसको आगे जाके इसी पे जब आपने बात की ना, नासिर ये बताएं कि जब आपका इंटरेक्शन होता है तो ऐसे आपको यंगस्टर्स मिले जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं? सर हमारे यहाँ ऐसे बेपनाह लोग हैं जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, और उनको बाकायदा तौर पे, अच्छा वो पता है क्या समझ के आते हैं एग्रीकल्चर में, कि अंडर टैक्स सेगमेंट है, अगर एग्रीकल्चर में आऊँगा तो शायद टैक्स बच जाएगा, ठीक है ना। तो सर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर लोगों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान के अंदर कुछ देर पहले उन्होंने नाम लिया, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, टॉकिंग अबाउट मीट वन, टॉकिंग अबाउट खास मीट, जिन्होंने वैल्यू एडिशन करके एग्रो जो इंडस्ट्री है उसको पूरा चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसमें 2-4 चीज़ें, अब मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊँ कि माई यंगर ब्रदर ही हैज़ हिज बिजनेस, मुझसे छोटा है, उसका अपना बिजनेस है, लेकिन उसका एक आइडिया था कि जी मैं जो है ना वो फार्मिंग की तरफ भी जाऊँ। सही। तो अब वो जब फार्मिंग की तरफ गया, कैटल फार्मिंग नहीं, ये सब्जियां जो अच्छा, उगाते हैं, वेजिटेबल उसने फार्मिंग, वो ज़मीन ली, कोई एग्रीमेंट साइन किया, अब वो सब्जियां उग रही हैं, अब उसको जानना भी पड़ता है, ज़ाहिर काम तो ठीक है दूसरे लोग करते हैं, लेकिन जानना तो पड़ता है ना, फिजिकली मॉनिटरिंग क्या हो रही है। बिल्कुल। अब क्रिटिसिज्म जब फैमिली की तरफ से आता है कि यार आप किस चीज़ में आ गए, अब क्या आप ये वाला कारोबार शुरू करेंगे कि सब्जियां वगैरह शुरू कर दें, सब्जियां ये? तो उसने ये कहा कि देखिए, ना तो मैं वहाँ जाके काम करता हूँ और ना ही मैं बेच रहा हूँ, बेसिकली लोग हैं, लेकिन मुझे सुपरविजन चाहिए। अब ये जो बेट ऑफ माइंड है कि अगर फैमिली की तरफ से भी रेजिस्टेंस हो, दोस्तों की तरफ से भी रेजिस्टेंस हो कि ये किस किस्म का कारोबार शुरू कर दिया, हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को आना चाहिए। सर बहुत आपने रेलेवेंट एग्जांपल दी है कि इसमें लोगों को आना चाहिए, और वही बात है कि असल मसला हमारे यहाँ एजुकेशन प्लस अवेयरनेस। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो मैंने सुना, जो मैंने देखा अपनी सराउंडिंग में, मेरे वालिद नॉन मैट्रिकुलेट है, जो उन्होंने मुझे सिखा दिया वही काफ़ी है। आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकालने वाले मेंटर्स की हमें ज़रूरत है। ऐसे फोरम्स हो हमारे पास जहाँ लोग आपस में इंटरेक्शन करें। आप एक मैं और एग्जाम्पल दे दूँ, आई डोंट नो कि कहीं आपकी चैनल की पॉलिसी के खिलाफ ना हो, चाय शाय टी सेलर है, नो गो अहेड, चाय बेच रहे हैं। वी बिलीव, दिस चैनल बिलीव्स इन प्रोमोटिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। चाय शाय जो है भाई, आप देखें वो क्या है, चाय बेचने वाले हैं, लेकिन आप देखें किस तरह से उन्होंने चीज़ों को सैनर्जाइज करके, प्रोडक्ट को रिवैम्प करके मार्केट में सेल किया, और माशाल्लाह आप देखें वो आज एक कामयाब बिजनेस कर रहे हैं। ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन, इट ऑल स्टार्ट्स विद ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन प्लस अवेयरनेस। और अवेयरनेस हमें लोगों को खाली यूनिवर्सिटी में या किसी आईवी लीग स्कूल में पढ़ रहा हो वहाँ पे जाके आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको अवेयरनेस मिलनी चाहिए राइट फ्रॉम योर स्कूल, आपको कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में लेके जाना चाहिए। पेरेंट्स की सपोर्ट आप समझते हैं कि यंगस्टर जब कहे कि जी, जैसे आपने कहा कि अगर मैं कोई काम करना चाहूँ तो ज़ाहिर है पेरेंट्स का यही होता है कि यार इसको तो कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। पेरेंट्स की सपोर्ट प्लेज अ ग्रेटर रोल, अ बिग रोल, अ वेरी बिग रोल, अ वेरी वेरी बिग रोल। जब तक घर की सपोर्ट नहीं होगी, सीधी सी बात है, घर की सपोर्ट नहीं होगी, मैं बाहर जाके मेरे दिमाग में वो जगह ही नहीं होगी कि मैं ये काम कैसे करूँगा। दूसरी बात, घर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बाहर जाके हार भी जाता हूँ किसी चीज़ में, आई नो दैट आई हैव अ होम टू कम बैक एट, आई हैव अ पेरेंट्स टू लुक बैक एट। लेकिन अगर मेरे दिमाग में यही होगा कि यार नहीं, अब्बा जी ने बोला था कि तुम जाओगे, तुम डूब जाओगे, सारा काम तुम्हारा तबाह हो जाएगा, और तबाह हो जाओ तो घर मत आना, और कोई भी फैसला लेना तो पहले मुझसे पूछना, तो सर फिर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? आप वही बात
बात कर रहे हैं, एक तो आप ये कहते हैं कि बच्चा आगे मार्केट में भी बढ़े, डेवलपमेंट भी करे, फिर आप ये कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर आप ये कहते हैं नहीं मैं उसकी उंगली पकड़ के उसको चलाऊं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको कॉन्ट्रडिक्शन से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मैं नहीं कर सका तुम कैसे करोगे, वेरी ट्रू, उस कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा। देखिए कोई आइडिया दे तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। सर देखिए हर किसी की, और सर रादर देन फोकसिंग ऑन द सक्सेस स्टोरीज, अगर आप कभी अपने घर वालों से बात करें कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेलियर्स की तरफ आपको लेके चले जाते हैं। एंड होप के इन द डेज टू कम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज हमारे मुल्क में मजीद बढ़ेंगी और बेहतरी आएगी। बिलाल, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर, वेरी नाइस हैविंग यू ऑन द शो। वेल नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इन द डेज टू कम मजीद हम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ देखेंगे अपने मुल्क में, ताकि मजीद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ हम मजीद फोकस रखें थ्रू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। अब तक लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।